नवरात्रि की 9 दिन मां की उपासना और पूजा अर्चना के लिए खास होते हैं। ऐसे में भक्त शक्ति पीठों पर पहुंचकर मां के दर्शन कर मां का आशीर्वाद लेते हैं। वहीं आज हम आपको उज्जैन, विदिशा और रायगढ़ की ऐसी शक्ति पीठों पर लेकर चल रहे हैं जिनके दर्शन और मान्यताओं के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और जब बात हो नवरात्रि की, तो नवरात्रि पर यहाँ के दर्शन और मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। मंगलमयी भयमोचनी दुर्गा सुख की खान, जिसके चरणों की सुधा स्वयं पिए भगवान। दुख नाशक संजीवनी नव दुर्गा का पाठ, जिससे बनता भिक्षुक भी दुनिया का सम्राट। अम्बा दिव्य स्वरूपिणी काए सो प्रकाश पृथ्वी। सनातन धर्म में नवरात्र का पर्व अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण है। ये 9 दिनों का उत्सव देवी दुर्गा के 9 रूपों की साधना और उपासना के लिए समर्पित होता है। इन दिनों भक्त माता से शक्ति, साहस, समृद्धि और परिवार में सुख शांति की प्राप्ति की कामना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र में माता की पूजा करने से घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा, धन धान्य और खुशहाली बनी रहती है। भारतीय संस्कृति में नवरात्र सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा, आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम है। 9 दिनों तक चलने वाला ये पर्व माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की आराधना का प्रतीक है। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में व्रत, पूजन, गरबा, रामलीला और दुर्गा पूजा जैसे आयोजन होते हैं, जो नवरात्र को धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद खास बनाते हैं। नवरात्र का सबसे बड़ा महत्व शक्ति की पूजा से जुड़ा है। देवी दुर्गा को सृजन, पालन और संहार की मूल शक्ति माना गया है। 9 दिनों तक उनके 9 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। हर रूप हमें अलग अलग संदेश देता है, जैसे धैर्य, साहस, भक्ति और ज्ञान। नवरात्र की साधना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये हमें याद दिलाती है कि सृष्टि की हर रचना स्त्री शक्ति से जुड़ी है और उसका सम्मान जीवन के संतुलन के लिए जरूरी है। वहीं आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे धामों में जहां मां के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। हम इस समय है हरसिद्धि मंदिर में। तो ये जो 52 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ है हरसिद्धि मंदिर। माना जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य की इष्ट देवी थी, कुल देवी थी, और यहाँ पे इसका एक विशेष महत्व है। इसलिए जब आज से नवरात्रि लगी है तो यहाँ पे श्रद्धालु भारी संख्या में आते हैं। हालांकि आज ही से नवरात्रि लगी है, इसलिए अभी यहाँ पर सूना पड़ा है, कम ही श्रद्धालु आए, लेकिन इसके बाद लगातार यहाँ तक 10 दिन, चूंकि इस बार जो नवरात्रि है वो 10 दिन की है, तो 10 दिनों तक लगातार श्रद्धालु आते रहेंगे यहाँ पे। नवरात्रि पर्व शुरू होते ही मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित प्रसिद्ध हरसिद्धि माता मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। 51 शक्ति पीठों में से एक माने जाने वाला उज्जैन में हरसिद्धि माता मंदिर में भक्त अपनी मनोकामना के लिए दूर दूर से आते हैं। कहा जाता है कि उज्जैन की रक्षा के लिए आसपास देवियों का पहरा है। उनमें से एक हरसिद्धि देवी भी हैं। कहते हैं कि ये मंदिर वहाँ स्थित है जहाँ सती के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोहनी आकर गिर गई थी, जिसके बाद इस स्थल को भी शक्ति पीठ के अंतर्गत माना जाता है। इस देवी मंदिर का पुराणों में भी वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि ये स्थान सम्राट विक्रमादित्य की तपोभूमि है। कहा जाता है कि मंदिर के पीछे एक कोने में कुछ सिर सिंदूर चढ़े रखे हैं। ये विक्रमादित्य के सिर कहे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महान सम्राट विक्रम ने देवी को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक 12वें वर्ष में अपने हाथों से अपने मस्तक की बलि दे दी थी। उन्होंने ऐसा 11 बार किया, लेकिन हर बार सिर वापस आ जाता था। 12वीं बार सिर नहीं आया तो समझा गया कि उनका शासन संपूर्ण हो गया। हालांकि उन्होंने 135 वर्ष शासन किया था। राजा विक्रमादित्य जो है माँ भगवती के अनन्य भक्त थे, परम उपासक थे भगवती के। और माँ जो है राजा विक्रमादित्य कुल देवी है, और 11 बार भगवती को अपना मस्तक जो है सम्राट वीर विक्रमादित्य ने अर्पित किया था।
और इन्हीं के आशीर्वाद से, माँ के ही आशीर्वाद से चक्रवर्ती सम्राट हुए थे राजा विक्रमादित्य। अब बिल्कुल नवरात्रि में तो शयन आरती का विधान नहीं है, बाकी नित्य भगवती की जो आम दिनों में शयन आरती होती है संध्या रात्रि में, बाकी 9 दिन जो है कि नवरात्रि में रात्रि का ही विशेष महत्व रहता है। हरसिद्धि मंदिर की 4 दीवारी के अंदर 4 प्रवेश द्वार हैं। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है। द्वार पर सुंदर बंगले बने हुए हैं। बंगले के निकट दक्षिण पूर्व के कोण में एक बावड़ी बनी हुई है, जिसके अंदर एक स्तंभ है। यहाँ श्री यंत्र बना हुआ स्थान है। इसी स्थान के पीछे भगवती अन्नपूर्णा की सुंदर प्रतिमा है। मंदिर के पूर्व द्वार से लगा हुआ सप्तसागर रुद्र सागर तालाब है, जिसे रुद्रा सागर भी कहते हैं। रुद्र सागर तालाब के सुरम्य तट पर चारों ओर मजबूत प्रस्तर दीवारों के बीच ये सुंदर मंदिर बना हुआ है। मंदिर के ठीक सामने 2 बड़े दीप स्तंभ खड़े हैं। हर साल नवरात्र के दिनों में 5 दिन तक इन पर दीप मालाएं लगाई जाती हैं। मंदिर के पीछे अगस्तेश्वर का प्राचीन सिद्ध स्थान है, जो महाकालेश्वर के भक्त हैं। मंदिर का सिंहस्थ 2004 के समय पुनः जीर्णोद्धार किया गया है। मंदिर का गर्भगृह विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित अनेक छोटे छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है, जो गहरी भक्ति और श्रद्धा का वातावरण बनाते हैं। मंदिर के मध्य में अधिष्ठात्री देवी हरसिद्धि की प्रतिष्ठित मूर्ति स्थापित है। भक्तगण देवी अन्नपूर्णा, देवी महालक्ष्मी और देवी महासरस्वती की मूर्तियों की भी पूजा अर्चना करने आते हैं। मंदिर की एक प्रमुख विशेषता यहाँ स्थापित श्री यंत्र है, जो शक्ति का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो शक्ति और दिव्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम सोनू हुआ। मैं यूपी बलिया से हूँ। अच्छा, आज कोई विशेष दर्शन करना है? हाँ, विशेष दर्शन करने आया हूँ नवरात्र का पर्व पे। नवरात्रि का पर्व है, इसलिए आया। क्या शुभ नाम आपका? जितेंद्र चौहान, कहाँ से आए? भोपाल। आज कोई विशेष है? आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और भगवती शैलपुत्री का प्रथम दिन है, और ये सौभाग्य मिला कि हमको मैया ने दर्शन दिए। नमस्कार, कहाँ से आया? उत्तराखंड से आए हैं हम लोग। क्या शुभ नाम मैडम? शिल्पी अरोड़ा। अच्छा, आज कोई विशेष आज? और हम सब दर्शन करने आई हैं। ये यूएसए से आई हैं, ये नेदरलैंड से आए हैं, और महाकाल के दर्शन के बाद माँ हरसिद्धि के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आए हैं। 9 दिन हर देवी की अर्चना होती है, पूजा होती है, व्रत रखे जाते हैं। कुछ लोग जो हैं खिचड़ी घर में बीजते हैं, घर में पूरा जो प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता, और फिर लास्ट में अष्टमी या नवमी के, कुछ लोग अष्टमी के दिन करते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन पूरी पूजा पाठ करते हैं। कन्याओं का जो उनको कंजकें बिठाई जाती हैं और पूजा करी जाती है। ये प्राचीन मंदिर दिव्य ऊर्जा का केंद्र है, जो देश भर से खासकर नवरात्रि के पावन अवसर पर तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। जैसे जैसे मिट्टी के सैकड़ों दिए जल उठते हैं, पूरे परिसर में एक गर्म सुनहरी चमक बिखेरते हैं, जो एक मनमोहक दृश्य बनाता है। वातावरण में प्रार्थना, मंत्रोच्चार और धूप बत्ती की मधुर सुगंध गूंजती है, जो भक्तों को भक्ति के वातावरण में डुबो देती है। मैं नीदरलैंड से आई हूँ। अच्छा, तो अब प्रॉपर वहीं के रहने वाले या? वहीं की रहने वाले हैं। आप वहाँ पर नवरात्रि कैसे मनती है, बताएंगे दर्शक? वहाँ पे हम 9 दिन देवी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, देवी के मंदिर जाते हैं, और कंजिका बिठाते हैं। जैसे यहाँ होता है वैसे वहाँ ही करते हैं, बहुत सालों से, 40 साल से। क्या वहाँ पर भी इसी तरीके के मंदिर है जिस तरीके से ये बहु शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ है? नहीं, मंदिर नहीं है, हम लोग ने बनाया है वहाँ पे मंदिर मिलके, इंडियंस ने, पर वो हर रोज नहीं खुलता है, पर नवरात्रि में रोज खुलता है। क्या शुभ नाम मैडम? मीना। कहाँ से आए? ह्यूस्टन से आई हूँ, और वहाँ पे मीनाक्षी मंदिर है देवी का, वो तो इट्स ओपन एवरी डे, और नवरात्रि तो बहुत बढ़िया मनाई जाती है। वहाँ पे जितने भी गुजराती लोग हैं उनका तो रोज गरबा, पूजा करना, व्रत रखना, सब कुछ करना इंडिया जैसे ऑलमोस्ट वैसा ही है। हरसिद्धि माता को उन्नति, समृद्धि और बुरी शक्तियों से मुक्ति की देवी माना जाता है। श्रद्धालु यहाँ माता की कृपा पाने के लिए आते हैं, और मान्यता है कि माता सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करती हैं। हरसिद्धि माता की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हरसिद्धि माता की कहानी शक्तिपीठ की देवी चंडी के रूप में शुरू होती है, जिन्होंने भगवान शिव के आदेश पर 2 असुरों चंड और प्रचंड का वध किया था। इसके बाद महादेव ने उनका नाम हरसिद्धि रखा। जी, रोहित नाम है। कहाँ से आए? आए तो सीजी से हैं, छत्तीसगढ़ से। हम लोग यहाँ दर्शन के लिए ही आए थे माता रानी का। हम लोग 4 लोग हैं, तो आके, हाँ, चारों दोस्त हैं, आके तो यहाँ बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा,
कि आज क्या विशेष जो आप यहाँ दर्शन नहीं, करने आए? आज सोचे थे कि एकम स्टार्ट है तो माता रानी का दर्शन हो जाए, इसके चलते आए हम लोग। तो माता जी के दर्शन हो गए, क्या मांगा माता जी से? माता जी से मांगे हैं, अब पूरा हो जाएगा तो सही है, बता नहीं सकते ना क्या मांगे हैं। अच्छा, बता नहीं सकते जी। मन की बात। अच्छा, आपका छत्तीसगढ़ में भी एक शक्तिपीठ है। हाँ, छत्तीसगढ़ वो में भी है है। दंतेश्वरी माता है ना। दंतेश्वरी। हाँ, दंतेश्वरी माता है। है। हाँ, वहाँ बस्तर पर में। भी एक शक्तिपीठ है। हाँ, हाँ। तो जैसा कि देखा आपने, यहाँ पे और भी कई श्रद्धालु, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम मैडम आपका? संजू बैरागी, कहाँ से आए मैम? ये उज्जैन तिरुपति देव से जी। आज कोई विशेष है क्योंकि आप नवरात्रि है ना, तो हरसिद्धि का महत्व मालूम होगा। हाँ नवरात्रि है ना, तो इसलिए हम माता जी को प्रणाम करने आए हैं। माता जी का आशीर्वाद हाँ, लेना। श्रद्धा। हाँ, क्या शुभ नाम आपका? उज्जवल शर्मा, कहाँ से आए? जयपुर से। जयपुर से। तो यहाँ आप पहली बार आए नवरात्रि में या हर बार आते हैं? हर बार आता हूँ मैं, 3 महीने में एक बार आता हूँ। तो फिर तो आपको यहाँ का महत्व मालूम होगा कि क्या है महत्व। नहीं, ये तो क्या है कि हमारी माता है, इस कारण आते हैं हम। क्या नवरात्रा में स्थापित करते हैं, जिस कारण आते हैं। अब बात करें विदिशा की, तो वैसे तो विदिशा शहर में देवी माँ के कई मंदिर हैं, लेकिन बेतवा और बेस नदी के संगम पर स्थित चिरौल वाली माता मंदिर की आस्था निराली है। टीले पर बसे इस मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक कथा आज भी लोगों की आस्था को बांधे हुए है। मंदिर जो लगभग 1100 साल पुराना है। ये मंदिर माँ महागौरी को समर्पित है और यहाँ महागौरी की अपने पुत्र भगवान गणेश के साथ 1.5 से 2 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान है। माँ के 108 शक्तिपीठों में से ये भी एक प्रमुख दरबार है। गौरी गणेश के अलावा यहाँ पर हनुमान जी और शिव जी का भी मंदिर है। वर्तमान में यहाँ ब्रह्मचारी ईश्वरानंद महाराज और सिद्ध बाबा की समाधियों के अलावा दूसरे ऋषियों की समाधियां भी हैं। विदिशा में कई ऐसे मंदिर हैं जो प्राचीन हैं। उन्हीं में से एक चिरौल वाला का मंदिर भी है और चिरौल वाले मंदिर में नवरात्रि में खास महत्व है। यहाँ लोगों का हुजूम उड़ता है, ऐसी मान्यता है। जो भी खाली हाथ आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ के महंत मेरे साथ मौजूद हैं, हम जानेंगे। सर, मंदिर की क्या खासियत है और कितना प्राचीन? ये विदिशा में सबसे पहला ऐसा मंदिर है जहाँ गौरी और गणेश की समान प्रतिमाएं हैं। जब हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, चाहे घर में करें चाहे यज्ञ करें, तो गौरी और गणेश की ही साथ पूजा होती है। एक ये पहला और आखिरी मंदिर ये जहाँ गौरी गणेश समान रूप से हैं। बगैर गौरी गणेश की पूजा के सफलता प्राप्त नहीं होती। शास्त्रों में कहा गया है कलऊ चंडी विनायक, युग के मान से जो कलयुग है, और कलयुग में गौरी और गणेश की जो पूजा करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। दुर्गा सप्तशती में लिखा है यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। और विशेष करके ये मंदिर ऐसे भूस्थल पर है कि दोनों तरफ पवित्र सलीलाएं बहती है। कलयुग की गंगा वैत्रवती मैया, वैस नदी, और फिर मंदिर का दोनों क्षेत्रों में जहाँ जो अनुष्ठान होता है, तो शास्त्रों में कहा गया है मंदिर में 1000 गुना फल, नदी के पास 1,00,000 गुना फल, और ये दोनों यहाँ है। तो जो भी भक्त आता है, जिस कामना को लेकर आता है, अनुष्ठान कराए, भंडारा कराए, निर्माण कार्य में सहयोग दे, निश्चित उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। बेतवा और बेस नदी के बीच में टीले पर विराजी माता हिंगलाज का मंदिर चिरौल वाली माता के नाम से प्रसिद्ध है। चिरौल के पेड़ के नीचे माता का स्थान होने से उनका ये नाम पड़ा। खास बात यह है कि यहाँ देवी अपने पुत्र गणेश के साथ विराजमान है और दोनों प्रतिमाएं सिंदूरी हैं। मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि पहले यहाँ पर जंगल था, बंजारों का डेरा डाला रहता था। करीब 250 साल पहले किसी बंजारे को देवी ने स्वप्न दिया कि वो चिरौल के वृक्ष के नीचे हैं, उन्हें निकाला जाए। इसके बाद खुदाई की गई तो गौरी और गणेश की प्रतिमा निकली। इन प्रतिमाओं को श्रद्धालुओं ने चिरौल वृक्ष के नीचे चबूतरा बनाकर देवी को स्थापित कर दिया था, जिससे इनका नाम चिरौल वाली माता पड़ गया। लगभग 250 साल पुराने पहले ये मूर्ति एकदम ये मंदिर के पास प्रस्फुटित हुई। बाद में एक सिद्ध ब्रह्मचारी जी आए, उन्होंने यहाँ इस स्थान को चैतन्य किया। बड़ी झाड़ियाँ थी, आने में कष्ट था। कुछ भक्त लोग आए, धीरे धीरे उन्होंने बड़ी तपस्या की और एक छोटी सी मड़िया बनवाई। इसके बाद भक्तों की तल्लीनता से और त्याग से यहाँ पर मंदिर बना और ये तीसरा भव्य मंदिर बना है। ये ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ जो भी कार्य होता है, जो दान पुण्य आता है, एक एक पैसे का हिसाब होता है, कोई भी राशि का दुरुपयोग नहीं होता। ये विदिशा के सबसे बड़े विश्वास का फल है कि ये भव्य मंदिर आपके सामने है, ये समाधियाँ हैं, यज्ञशाला है, ये सब निर्माण की ही देन है। ये चिरौल वाली माता का मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चिरौल का पेड़ है। यहाँ पर ये मूर्ति प्रकट हुई थी, तो देहाती भाषा में लोगों ने कहा चिरौल के पास प्रकट हुई, इसलिए चिरौल वाली माता कहलाई। लेकिन वास्तव में शास्त्रों के अनुसार
इसको हिंगलाज देवी भी कहा जाता है। हिंगलाज का बड़ा महत्व है और आपने देखा होगा जब आप अंदर प्रवेश कर रहे थे, भव्य द्वार था, उस पर हिंगलाज देवी मंदिर लिखा है। तो ये हिंगलाज देवी मंदिर वही है जिसकी आला उदल पूजन करते थे। ऐसा शास्त्रों में बड़ा विधान है। जिसके बाद से यहाँ भक्तों का जमावड़ा देखने को मिलता है। वहीं खास अवसर नवरात्र में यहाँ सुबह और शाम आरती के साथ शतचंडी यज्ञ का आयोजन होता है। विद्वान पंडित मिलकर पाठ करते हैं और दूर दराज से श्रद्धालु माता के दर्शन को पहुँचते हैं। 250 साल पुराना है। चिरोल वाली माता का मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि राहुल एक बार दिखाए ना, ये चिरोल का पेड़ है और इस पेड़ के नीचे बताते हैं देवी जी अपने आप प्रकट हुई थी। ये पेड़ जो आज भी मौजूद है, तो उसके नीचे एक मंदिर बना हुआ है और आप देख सकते हैं इस पेड़ के नीचे जो है माता जी अपने आप प्रकट होती हैं और इसलिए इस मंदिर को चिरोल वाली माता का मंदिर कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान इस मंदिर पर कई अनेकों खास कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो भंडारा हो, वो ब्राह्मणों द्वारा पूजा भी कराई जाती है और सुबह 4 बजे से ही ये मंदिर के द्वार खुल जाते हैं, जिससे लोगों का तांता लगा रहता है। विदिशा ही नहीं बल्कि विदिशा के आसपास के कई लोग दूर दराज से इस मंदिर पे आते हैं, देवी जी के दर्शन करते हैं। ये बाकायदा पूरा मंदिर बना हुआ है और आप देख सकते हैं देवी जी के दर्शन करने सुबह से ही लोगों का तांता लग जाता है। नवरात्रि पर इस मंदिर में कई खास कार्यक्रम होते हैं। और मंदिर के पुजारी रितेश व्यास ने बताया कि यहाँ पर ब्रह्मचारी ईश्वरानंद महाराज ने सबसे पहले छोटे से मंदिर का निर्माण कर करीब 75 साल पहले चिरोल वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठी गौरी और गणेश को स्थापित कराया था। इसके बाद राम छबिदास जी महाराज और वर्तमान में मोहनदास बाबा मंदिर की सेवा देखरेख कर रहे हैं। चिरोल वाली माता का ये मंदिर सिर्फ विदिशा ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। नवरात्र हो या साधारण दिन, मां के दरबार में हर समय भक्ति और विश्वास का प्रवाह देखा जा सकता है। और आप देख सकते हैं किस तरह से भक्तों का तांता यहाँ लगा हुआ है। हम कुछ भक्तों से बात करेंगे जो श्रद्धालु बूढ़ी माई मंदिर पहुंचे हुए हैं कि क्या कुछ यहाँ की मान्यताएं हैं और किस तरह लोग दर्शन करने आते हैं। ये सबसे पहले अपना परिचय बता देंगे। मैं सतीश डालमिया गांधीगंज से जी। ये बूढ़ी माई मंदिर में मैं लगभग 30 सालों से आ रहा हूँ जी। दोनों नवरात्रि में आता हूँ। माँ की बूढ़ी माई की बहुत मान्यता है। उड़ीसा से भी और बाकी आसपास के जितने भी राज्य हैं वहाँ से भी भक्तगण आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर पूजा पाठ दिया जलाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। इनकी बहुत मान्यता है। आप 30 सालों से आ रहे हैं, आपको क्या लगता है, कैसा महसूस कर पाते हैं? बहुत अच्छा महसूस करते हैं, तभी तो आते हैं। हमको लगता है हमारे श्रद्धा इतनी है कि हम माता से जो भी मांगते हैं वो मिलता ही है, उसके अलावा भी हमको ज्यादा मिलता है। कुछ और इसके साथ ही हम आपको लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में, जहां पूरे देश में शारदीय नवरात्र की भक्ति की लहर दौड़ रही है। जगह जगह मंदिरों में भक्तजन सुबह दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। रायगढ़ का बूढ़ी माई मंदिर तो श्रद्धा का विशेष केंद्र बना हुआ है। मान्यता है कि यह मंदिर स्वयंभू है और यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा पूरी होती है। बता दें कि जिले की बूढ़ी माई का मंदिर काफी प्राचीन है। इस मंदिर की मान्यता कई जिलों में है। ये बूढ़ी माई गांव वैशाली जिले के हाजीपुर के हरौली गांव में स्थित है। इस मंदिर का नाम बूढ़ी माई गांव के नाम पर रखा गया है। इस मंदिर को बूढ़ी माई दुर्गा स्थान के नाम से भी जाना जाता है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से इस मंदिर को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हम रायगढ़ से ही है और मैं कब बचपन से यहाँ आ रही हूँ। हमारी जो भी मन्नतें रहती है यहाँ पे पूरा होता है। बोलते हैं बूढ़ी माई में काफी श्रद्धा और आराधना शक्ति है। आप सभी को नवरात्रि की काफी सारी शुभकामनाएं। आप कुछ क्या बोलना चाहेंगे बूढ़ी माई मंदिर के बारे में? बूढ़ी माँ की कृपा से मुझे मेरे औलाद मिला है जी। बहुत कृपा है बूढ़ी माँ के ऊपर। बूढ़ी माई की कृपा से संतान प्राप्ति हुई है। ये हम आपसे जानना चाहेंगे, बूढ़ी माई की कृपा दृष्टि और जो प्रसिद्धि है वो फैलती जा रही है। हाँ, हम लोग तो मतलब अपने माता पिता के साथ बचपन से आते हैं बूढ़ी माँ का मंदिर, और हमारे परिवार के जहाँ जहाँ लोग हैं, खड़गपुर, बंगाल, बिलासपुर, रायपुर, सब लोग हमारे परिवार के बूढ़ी माँ मंदिर शुरू से ही आते हैं। और काफ़ी अद्भुत चमत्कार है माता का। नगर देवी आज ये नवरात्रि के पर्व में मेरे ख्याल से मतलब झारखंड, बिहार से भी लोग बूढ़ी माई मंदिर का दर्शन करने के लिए आते हैं बूढ़ी माई का, हमारे रायगढ़ शहर पे। आप बचपन से देख रहे हैं बूढ़ी माई की स्थिति और यहाँ के वातावरण को, क्या कुछ महसूस कर पाते हैं? किस तरह की अलौकिक शक्ति का एक आभास होता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आभास होता है। हमको कभी कोई तनाव होता है तो हम माता के मंदिर में आके बैठ जाते हैं तो हम तनाव मुक्त हो जाते हैं।
बताया जाता है कि जिले के तमाम जगह से महिलाओं की भीड़ यहाँ पहुँचती है। मंदिर परिसर में पूजा अर्चना कर अपनी मन्नत मांगती हैं। बताया जाता है कि नवविवाहिता जोड़ा भी शादी के बाद इस मंदिर में पहुंचकर सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 200 साल पहले इस मंदिर की स्थापना हुई थी। यहाँ जो लोग पूजा अर्चना करने आते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। आज बूढ़ी माई मंदिर जो यहाँ के स्वयंभू मंदिर है, माता रानी स्वयं प्रकट हुई है। छत्तीसगढ़ अपितु सर्वत्र देश विदेश में भी माता रानी के भक्त हैं और सभी के मनोकामना को पूर्ण करती हैं माता रानी। और इस वर्ष 2000 यहाँ जोत जल रही है। आप देख रहे हैं यहाँ गार्ड की व्यवस्था है, पानी पियाओ के लिए पियाओ है और बाहर से आए हुए भक्तों के लिए टेंट लगा हुआ है। ये सब व्यवस्था किया गया है। नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो चुका है और देवी के मंदिरों में श्रद्धालुओं का भीड़ हर जगह देखने को मिल रहा है। आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो आपको आश्चर्य कर देगी। हम इस वक्त मौजूद हैं रायगढ़ जिला जेल में और आप देख सकते हैं यहाँ नवरात्रि को लेकर भी काफ़ी कुछ तैयारियां चल रही है। यहाँ पूजा अनुष्ठान हो रहा है और विचाराधीन बंदियों के द्वारा भी नवरात्र का पर्व किया जा रहा है। माता रानी के प्रति आस्था और विश्वास रखने वाले कैदी भी बंदी भी यहाँ अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। लगभग 47 ऐसे बंदी हैं जो नवरात्रि के समय में माता रानी की उपासना कर रहे हैं। हम सीधे तौर पे जानना चाहेंगे यहाँ के अधीक्षक सर से कि कितने बंदी हैं जो नवरात्रि की उपासना करेंगे। हाँ, हमारे जिला जेल में 48 बंदी भाई जो है नवरात्रि पर्व उपासना कर रहे हैं, उसमें 7 महिला बहनें भी। सर कैसे आया दिमाग में कि नवरात्रि का जो पर्व है वो यहाँ जेल में मनाया जाएगा? नहीं, भक्तगण तो चाहे वो जेल में हो चाहे बाहर भी हो, आस्था जो है माता रानी के प्रति रहता है। तो यहाँ पर भी जो सुविधा है, जो ये है व्यवस्था के तहत यहाँ भी आने कर रहे हैं। उनकी जो क्या चाहिए माने व्यवस्था कर रहे हैं और उनकी जो आवश्यकताएं बाहर है तो हम लोग तो अंदर भी उनको देने का प्रयास करते हैं। नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य देवी दुर्गा की शक्ति की आराधना करके बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाना, स्वयं को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करना और शरीर, मन और बुद्धि को ऊर्जावान बनाना है। ये 9 रातों का एक ऐसा समय है जब भक्त देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं, प्रकृति के साथ अपनी चेतना को जोड़ते हैं और मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।